उसने मुझे मारा भैया। अरे उसने मुझे मारा भैया। फिर सनी देओल आ जाते हैं वहां पे। ओए किसने मारा तुझे? तो मेरा भाई नहीं है, तो मेरा भाई नहीं हो सकता। ओए चड्डा समझाओ इसे। इसलिए बड़े जज आएंगे, बॉम्बे से आएंगे, उनके सामने आपको परफॉर्म करना है, तो वो आपका एक इम्तिहान होगा। बहुत से गरीब घर ते बिलोंग कर रहे हैं बालक, जिसमें टैलेंट जिसमें कूट कूट का भर रहा है, लेकिन उनका बेड़ा पार होगा। टैलेंट कूट कूट का जिसमें भर है ना, उन्हीं के लिए हम ये जी टीवी पे, सोनी टीवी पे बहुत से रियलिटी शो देखे होगे। डांस इंडिया डांस, DID लिटिल मास्टर, सारेगामापा। तो ये सारी चीज आपने ही हरियाणा में देखने में मिलेंगी और हरियाणा के उच्चारण में देखने में मिलेगी। तो सर जयंती यू बताओ कि तोड़ देखने में मिलेगी चाणा में और क्या नाम होगा उसका? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ सही बात है, बॉम्बे में देखने को मिला करती है, बड़े बड़े शहरों में। बिल्कुल जी। और अपने जो इलाके हैं, कुछ मैं उचाना से बिलोंग करता हूँ, तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, फरमाइश थी, मेरे को बोलते रहे हैं बस अगर हमारे बच्चों को भी कोई प्लेटफॉर्म दो या हमारे बच्चों के लिए भी कुछ करो। तो उसी हिसाब से फिर मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ किया जाए। हमारे यहाँ पे खासकर जींद में नरवाना, उचाना और शायद किलायत भी आ गया, इसमें बहुत सारा टैलेंट है, जो यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है। तो फिर मैंने अभी सोचा भी हमारा कल एक प्रोग्राम 10 तारीख को, जो कल 10 तारीख है। एक बात बताना चाहूँगा भाई, वीडियो 9 तारीख ना शूट होने लग रही है और देर रात ना, क्योंकि इंटरव्यू अपने खासकर शाम का टाइम में रात ने इसलिए डालने लग रहे हैं यहाँ। आज तारीख है 9 और कल ना है 10, तो 10 ना शो है भाई, आगे बताइए जी। कल का अपना शो है जिसमें हमने नाम दिया है टैलेंट का महासंग्राम। बिल्कुल जी। टैलेंट का महासंग्राम क्यों दिया है? क्योंकि इसमें आप में कोई भी टैलेंट हो। अब एक टैलेंट तो होता नहीं, कई लोगों में जैसे कोई सिंगिंग गायन करता है, कोई एक्टर होता है, एक्टिंग करता है, कोई बहुत सारा लड़कियां हैं, लड़के हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो सोचो भाई आज हम कॉपी का ले बैठे है, तो कॉपी लेनी पड़ी आज भाई, क्योंकि पहले एक इंटरव्यू सा होगा जिसमें मैंने कॉपी लिया था मैं। तो मेरे साथ बहुत ही बढ़िया हस्ती बैठी है भाई, बम्बई की, जिसकी बम्बई के बहुत से नाटक आएगा दे अपन देखे होगे जी टीवी पे। तो नाटक इतने थे कि मैं कॉपी में लिखने पड़े। आप तो एक बार बता दूं, जी टीवी पर अपना नाटक देखा होगा और सबने देखा होगा जोधा अकबर, जिसमें सर का रोल था साहबुद्दीन का, साहबुद्दीन था ना जी, साहबुद्दीन का। और सावधान इंडिया बड़े अच्छे लगते हैं, नियति, भागों वाली, पुलिस फाइल, एक घर बनाऊंगा, 2 दिल बंद एक डोरी से, और फिल्म नहीं आने लग रही सर की तिजुबाई ओनली 6 धारा 3। तो बहुत सी चीज़ें भाई सारी कॉपी पर नहीं लिखी जाओगी। तो सर का इंट्रोडक्शन करा दिया सागर शर्मा, तो इन तब बातचीत करांगे कहाँ तक बिलोंग करा है। कुक्कुर बम्बई गए, कुक्कुर वहां जाकर अपना टैलेंट दिखाया और वहां जाकर एक्टर बने। तो सबसे पहला सागर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार मीडिया चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई, और स्टार मीडिया के आपके सभी व्यूवर्स को, सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक ठाक हो गए? ठंड का मौसम चल रहा है, आज थोड़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो सबसे पहला आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो, बहुत अच्छे हो, कोई भी एक्टर की आवाज़ काट कर दिखा दो। मैं स्टार्टिंग में बॉम्बे जब गया था तो मैंने मिमिक्री से ही शुरुआत की थी। थोड़ा हरियाणवी में आ जाओ जी। हाँ, कार्टून, जब मैं कार्टून नहीं, मैं बॉम्बे गया तो मैं कार्टूनों में काम कर रहा था, कार्टूनों की मिमिक्री किया करता, मतलब जो सनी देओल वगैरह, शाहरुख खान वगैरह बन के आया करते, तो वो कैसे बोला करते, हम स्टूडियो में ऐसे बैठ जा करते, तो हमारे को स्क्रिप्ट दे दी जाओ थी, तो कैसे कराया करते मैं, अरे अरे भैया, अरे भैया उसने मुझे मारा भैया। अरे उसने मुझे मारा भैया। फिर सनी देओल आ जाते हैं वहां पे। ओए किसने मारा तुझे? तो मेरा भाई नहीं है, तो मेरा भाई नहीं हो सकता। ओए चड्डा समझाओ इसे। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बिल्कुल, अगर ये डायलॉग हरियाणा में बोलने पड़े ये डायलॉग अपना हरियाणा में, तो फिर संदेओल अगर हरियाणा में आया तो कुकर बोल लगा। ओ चड्डा इतनी समझा, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिके हैं, मगर उसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो आपने बहुत से कार्टून देखे हो गए, ओगी एंड द कॉकरोच देखे हो गए, और बहुत से आए थे हमारे, देखो नाम याद नहीं है लेकिन देखे वो होता है पोगो चैनल पे। तो सर मिमिक्री आर्टिस्ट भी रहे हैं, तो सर जी टीवी पे, सोनी टीवी पे बहुत से रियलिटी शो देखे हो गए। डांस इंडिया डांस, DID लिटिल मास्टर, सारेगामापा। तो ये सारी चीज आपने ही हरियाणा में देखने में मिलेंगी और हरियाणा के उच्चारण में देखने में मिलेगी।
तो सर जिनती यू बताओ कि तोड़ देखने में लगी चाणा में और के नाम होगा उसका। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ सही बात है, बॉम्बे में देखने को मिला करती है बड़े बड़े शहरों में। बिल्कुल जी। और अपने जो इलाके हैं, कुछ मैं उचाना से बिलोंग करता हूँ, जी सर। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, फरमाइश थी, मेरे को बोलते रहे हैं बस अगर हमारे बच्चों को भी कोई प्लेटफॉर्म दो या हमारे बच्चों के लिए भी कुछ करो। तो उसी हिसाब से फिर मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ किया जाए। हमारे यहाँ पे खासकर जींद में नरवाना, उचाना और शायद किलायत में भी आ गया, इसमें बहुत सारा टैलेंट है, जो यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है। तो फिर मैंने कभी सोचा भी हमारा कल एक प्रोग्राम 10 तारीख को, जो कल 10 तारीख है। एक बात और बताना चाहूँगा भाई, वीडियो 9 तारीख ना शूट होने लग रही है और देर रात ना, क्योंकि इंटरव्यू अपने खासकर शाम का टाइम में रात ने इसलिए डालने लग रहे हैं यहाँ। आज तारीख है 9 और कल ना है 10, तो 10 ना शो है भाई, आगे बताइए जी। कल का अपना शो है जिसमें हमने नाम दिया है टैलेंट का महासंग्राम। बिल्कुल जी। टैलेंट का महासंग्राम क्यों दिया है? क्योंकि इसमें आप में कोई भी टैलेंट हो। अब एक टैलेंट तो होता नहीं, कई लोगों में जैसे कोई सिंगिंग गायन करता है, कोई एक्टर होता है एक्टिंग करता है, कोई बहुत सारा लड़कियां हैं लड़के हैं बहुत अच्छा डांस करते हैं आजकल, और कई लोग मिमिक्री भी करते हैं मेरी तरह, कई पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं, कई एक्टरों की आवाज़ निकालते हैं, हर तरह की आवाज़ें निकाल लेते हैं। और कई लोग जो है कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं आजकल, कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं। हमारे हरियाणा की तो खास बात यही है, हमारी शुरुआतें हंसी मजाक से होती है, तो जोक्स चुटकुले बहुत ज़्यादा सुनाए जाओ हरियाणा में। तो हम उन लोगों को एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं, एक बेहतरीन मंच दे रहे हैं। कल 10 बजे जो भी भाई जिसमें भी ये टैलेंट है 10 बजे उचाना के शिवानिया पब्लिक स्कूल में ज़रूर पहुँचे। वहाँ पे हमारे जज हम आपको बताएंगे कि आप में कितना टैलेंट है। अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो फिर हम आपको फाइनल में लेके जाएंगे। फाइनल में आपको जो बॉम्बे से हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, 1-2 कलाकार भी आने वाले हैं, उनके सामने आपको परफॉर्म करना है। अगर देखो पोस्टर भी आप स्क्रीन पर देखने लग रहे हो, अगर किसी ने एड्रेस ढूंढने में दिक्कत हो रही हो नहीं और पूरा पढ़ना हो तो साथ के साथ पोस्टर चल रहा है भाई, स्क्रीन पर पोस्टर पढ़ लिए एक बार। हाँ, तो ये उसके बाद फिर वो अगर फाइनल में भी सिलेक्ट होते हैं तो उनको गायन में तो हमने प्राइज़ भी रखा है। 11,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़ है, 5100 सेकंड प्राइज़, थर्ड 3100 है। और बॉम्बे से जो कलाकार आएंगे उनके सामने परफॉर्म करना उनको, और जो अच्छा डांस करेंगे या अच्छी एक्टिंग करेंगे या कॉमेडी अच्छी करेंगे उनको उचित इनाम तो दिया ही जाएगा मौके पे, साथ में हमारे मोमेंटो हमारी अकेडमी की। और दूसरा जो अभी जो हमारी फिल्में अभी बैक टू बैक आएंगी, धारा 3, ओनली 6, उनमें उनको काम करने का मौका भी मिलेगा। जो अच्छे कलाकार, रियल में अच्छे कलाकार होंगे उनके लिए। बिल्कुल। तो देखो जी, बात यह है आज का टाइम में फ्रॉडबाजी बहुत चल रही है, बहुत से 100 हरियाणा में जिसका कोई नाम भी आजकल बेरा को नहीं खुद मन ने दिया है, लेकिन वे कह रहे हैं अगला जो कलाकार है उसकी फीलिंग गला खेलना है, या सिंगिंग की हो या एक्टिंग हो, किसी भी हो, उनका पीछे जमा करवा लिए जावे हैं और फिर उनका नाम भी नहीं पाना में थे कड़ा है। तो इसका केस सबूत है, यू बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कराएगा और एक विश्वसनीय है प्लेटफॉर्म है। इसका सबूत ये है, एक तो हमने कोई इतने ज़्यादा पैसे हमने रखे नहीं है भाई, कोई 15,000 रुपये या 10,000 रुपये कोई ऐसी फीस लगा रखी हो। मात्र 500 रुपये हमने फीस का डाला है, और 500 रुपये में बाकायदा बहुत बढ़िया म्यूजिशियन मिलेंगे आपको, बहुत बढ़िया वाला साउंड मिलेगा आपको, माइक में व्यवस्था मिलेगी, ट्रैक व्यवस्था मिलेगी, हर तरह की व्यवस्था आपको मिलेगी। अब 500 रुपये में इतनी सुविधाएं हम दे रहे हैं। अगर मान लो इतनी फीस भी हम ना रखें, मान लो मंजीत, तो फिर तो आप समझते हैं ना, मतलब हर कोई स्टेज पे चढ़ जाएगा और फिर टाइम मौका ही नहीं मिलेगा। कब तक हम जजमेंट करते रहेंगे, कब तक समय, इतना समय हमारे पास। बिल्कुल, तो वही बात होगी जी, अगर आप कोई फीस नहीं रखेंगे तो कोई भी आगे आ जाए, क्योंकि कलाकार समय भी छुपी हुई है। लेकिन कुछ लोग दिखावा खातिर भी कलाकार बन रहे हैं। जो अच्छा कलाकार होगा वो पीछे लाकर आगे होगा, क्यों भाई उसकी मेहनत दिखा अपनी, उतनी मेहनत करा आगे बढ़ने की दिखा भाई मैं कुछ बन जाऊंगा। हाँ, क्योंकि 500 रुपये ज़्यादा फीस है भी नहीं है। 500 रुपये तो मात्र हम जब स्ट्रगलर थे, मैं स्ट्रगलर था जब 2002-3 में, उस समय 500 रुपये देते थे हम लोग। और सबसे बड़ी बात, खास बात मैं बताता हूँ मुझे, अगर 500 रुपये में आपको एक अच्छा स्टेज मिल रहा है, बहुत बड़ा, पब्लिक के सामने आप परफॉर्म करेंगे, जजमेंट जो बैठे हमारे जज बैठेंगे उनके सामने परफॉर्म करेंगे, और जब आप फाइनल में जाएंगे तो बॉम्बे से कलाकार आएंगे उनके सामने परफॉर्म करेंगे, तो आपका पैसा वसूल तो वहीं पे हो गया। कौन से जज का रूप में कौन से होंगे जी? अभी तो लोकल हमारे जज, हमारे आसपास के शहरों के जज हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन फाइनल में स्पेशली बड़े जज आएंगे, बॉम्बे से आएंगे, उनके सामने आपको परफॉर्म करना है। तो वो आपका एक इम्तिहान होगा। बहुत से गरीब घर से बिलोंग कर रहे हैं बालक, जिसमें टैलेंट जिसमें कूट का भर रहा है, लेकिन उनका बेड़ा पार होगा। टैलेंट कूट का जिसमें भर है ना, उन्हीं के लिए हम ये चीज दे रहे हैं। गरीब घर जो पीछे भी नहीं दे सकते, इसका कई बार इसे परिवार भी रहा है जिस पर 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती।
देखो ऐसा है, अगर ऐसा कोई कलाकार वाकई में होगा, मान लो सपोज करो, देखो फिर ऐसा तो फिर सभी कह देंगे मैं भी गरीब हूँ, मैं भी गरीब हूँ। मान लो एक आधा ऐसा कलाकार होगा, वह बिल्कुल ही इसके बिल्कुल ही कुछ ऐसा सिस्टम असमर्थ है, जो आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, तो उसके लिए, अगर कलाकार है वाकई में, तो उसकी हम बिल्कुल मदद भी करेंगे, उसकी फीस को बिल्कुल माफ़ करने की कोशिश करेंगे। एक दो कलाकार के लिए तो ऐसी छूट मिलेगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कुकर, आपके मन में कुकर है कि यू प्लेटफॉर्म उरा लेकर आना चाहिए, वो भी उच्चाणा में, क्योंकि आजकल देखा है कि लोग बड़े सारा नाम सुनते भाई, चंडीगढ़ में है, लोग भाड़ा भी लावेंगे, बसा में भी जावेंगे और ऑडिशन देंगे, कई जने सिलेक्ट भी होंगे, भीतर भी कोई बढ़न देंगे। लेकिन आप नहीं सर हरियाणा में कुकर सोची बस कि हरियाणा की उच्चाणा की धरती पर करना है। इसमें क्या हुआ, अभी मैं यहाँ से पार्षद भी रहा हूँ उचाना से, अभी पूरा पार्षद हो गया हूँ। और अभी कोरोना काल चला हुआ था, मैं 4-5 फिल्में मुझे मिली थी काम करने के लिए, बट कोरोना की वजह से वो ब्रेक लग गया था। तो फिर हम लोग भी यहाँ बैठ गए थे उचाना में ही, क्यों बॉम्बे से आवागमन बंद हो गया था 2 साल के लिए। तो फिर बैठे बैठे आदमी कुछ ना कुछ सोचता ही है, तो सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसे ही कलाकार, हमारे हरियाणा में बहुत सारे कलाकार हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें कुछ किया जाए, एक स्टेज मिलेगा। तो एक स्टेज पे जब एक कलाकार चढ़ता है ना, मतलब मान लो मैं अभी एक प्रोग्राम में गया हुआ था, रोहतक साइड में गया था, वहाँ पे मैं जजमेंट कर रहा था। वहाँ पे एक लड़का था, वहाँ पे है ना एंट्री फीस 1000-1200 रुपये एंट्री फीस थी वहाँ पे। वो स्टेज पे आ रहा था, बार बार डांस कर रहा था, और डांस बिल्कुल भी करना नहीं आ रहा था उसको। अच्छा। गाना कहीं बज रहा है, डांस कहीं बज रहा है, स्टेप कहीं चल रहे हैं उसके। हाँ बिल्कुल। एक बार किया, फिर दोबारा से फिर एंट्री फीस जमा करवाई, दोबारा फिर चढ़ गया, फिर किया, तीसरी बार फिर करवा दी। ये तो वही बात होगी कि दिखावा खतरा हो, मेरा तुक्का लग जाए इसमें। नहीं, उसकी एक बात उसने बहुत अच्छी बताई। फिर मैंने वो बुलाया उसको, मैंने कहा भैया आप क्या कर रहे हो, आप डांस नहीं कर रहे, आपका स्टेप कहीं जा रहा है, गाना कहीं बज रहा है। तो उसने बोला सर मैं अब जानता हूँ मुझे डांस नहीं आता है सर, मैं स्टेज पे है ना चढ़ना चाहता हूँ, खुलना चाहता हूँ स्टेज पे, मेरी ये इच्छा है, और इसलिए मैं बार बार स्टेज पे आ रहा हूँ, बार बार एंट्री फीस जमा करवा रहा हूँ, मैं खुलना चाहता हूँ स्टेज पे। कई लोग ऐसे खुल जाते हैं। मतलब मैं एक बात बता दूँ मंजीत की, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप उसको छुपा के बैठ जाओगे तो ऐसे ही रह जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं वो आगे आए उसका टैलेंट। अब सरकार जो है, हमारी आबादी 150 करोड़ हो चुकी है, अब हर किसी को नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, चाहे कितना ही पढ़ लिख लो आप, सबको नौकरी सरकार नहीं दे सकती। तो हो सकता है आप में कोई ऐसा टैलेंट हुनर हो जिसके बलबूते आप कामयाब हो जाएं। आज बहुत सारे पत्रकारों को भी हम देखते हैं जो अपना नाम उसमें पत्रकारिता में यूट्यूब चैनल बना के कर रहे हैं, वो भी एक टैलेंट है। आप जैसे पत्रकार हैं जो बेचारे अपना नाम खूब बना दिया उन्होंने। तो टैलेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। एक बच्चा जब स्टेज पे चढ़ के डांस भी करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा उसका। कोई एक्टिंग करेगा, अब बेचारे बहुत सारे लोगों को तो आप बोलेंगे ना यहाँ पे आके बोलिए, कुछ बोल नहीं पाता वो। वही बात बन गई, कम तम अगर उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया, कम तक होंगे स्टेज पर खुल तो जाएंगे, देखो उनका अगली बार में हो जाएगा। अब ये तो है नहीं, जितने ही कलाकार मान लो आप, हमारे पास 200 बच्चे आ गए या 150 आ गए, अब सबका तो सारे तो कलाकार होते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सबको तो हाँ यही देख रहे हैं ना वो कौन कौन कलाकार हैं। हम यही देख रहे हैं, यही देखना हम लोगों के किस में टैलेंट है, वाकई में टैलेंटेड कौन है, उसको मौका हम जरूर देंगे। फाइनल में जाएगा और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। फिर हम ये बड़े स्तर पर, बॉम्बे लेवल के स्तर पर भी करेंगे, और जो अच्छे कलाकार डांसर हैं उनको हम बॉम्बे, हमारे लिंक तो हैं ही, हम उनको आगे भेजने का काम जरूर से जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड काम कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बम्बई के कौन से एक्टर वाला काम कर लिया? मैंने काम, शाहबाज खान जी हैं हमारे, और गीता विश्वास जी थी, वो भी है, गुंजन से हैं। मैं टीवी सीरियल काफ़ी कर चुका हूँ, जैसे बताया आपने, जोधा अकबर के सारे कलाकार हैं मेरे जान पहचान के यार दोस्त हैं। और मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से ही उनकी मिमिक्री करता था, उनके गाने गाता था। हाँ, बच्चन साहब का मैं एक डायलॉग था बहुत अच्छा, बचपन से ही बोलता हूँ कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है, जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है, जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता है। ये सब आपकी वजह से हुआ है मुंशी जी। आए जब तक औरत जिंदगी में ना आए, मर्द की जुबान में वजन पैदा नहीं होता। ऐसा भी फिल्म का बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके गाने भी गा लेता था मैं उनकी आवाज़ में। तो स्पेशली बच्चन साहब मेरे से 2013 में स्पेशली घर पे मुझे बुलाया और स्पेशली मिले। अभी मैं पिछले साल 2021 में स्पेशली KBC की हॉट सीट पर, मतलब जो VIP सीट है, उन पे मुझे बिठाया था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। और मान लो आप दोनों आप KBC हॉट सीट पे बैठे हैं, आप बच्चन साहब और मैं, आप जब पूछोगे उसका जवाब देना है तो किससे आप पूछो? नहीं, वो एक सवाल जवाब वाली अलग सीट होती है, एक VIP सीट होती है जो खास वो अलग है। मैं पूछ रहा हूँ आप एक्टिंग करके उस डाल की।
हाँ, तो उस पर बस सवाल पूछ रहे हो मेरे से। मैं अगर सवाल कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, और अगला सवाल 10 लाख रुपए के लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के सवाल जवाब वहाँ पे लाइव कंटिन्यू बच्चन साहब 2 शो करते हैं हर एक दिन में, और 10 घंटे 9 घंटे के शो होते हैं, और पब्लिक ऐसे बैठी रहती है। हम लोग VIP सीट पे बैठे थे, और कोरोना काल में भी बच्चन साहब स्पेशली मेरे से मिले थे, किसी से नहीं मिले, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे जानते भी हैं अच्छे से, और अभी मैंने बर्थडे पे मैसेज भी किया था और बात भी की थी, उनका मैसेज वापस रिप्लाई भी आया मुझे। अच्छा। तो बहुत बड़ी खुशी होती है मुझे जब, क्योंकि मैं फ़ैन उनका बहुत बड़ा। उनका गाना था, ये तो पक्का नहीं पता, देखो किसकी आवाज़ में था, होली खेले रघुवीरा, ये उनकी आवाज़ में था। तो वो गाना सुना दो। हाँ, वो गाना एक लाइन सुनाता हूँ मैं। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, हाँ होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, हिल मिल जावे लोग लुगाई, हिल मिल जावे लोग लुगाई, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। तो आपकी फोटो बहुत से एक्टर का लग रही, पहले राजपाल यादव, गुंजन क्लब लग रही जो आया करदा। तो इन कलाकारों का आपने काम कराया, लेकिन हरियाणा कलाकार अगर इनके साथ कंपैरिजन कराया जाए नहीं, कितना फर्क लग गया आपने? नहीं देखो, एक हरियाणा का तो हरियाणा का ही हो गया। कलाकार तो देखो कलाकार होता है, वैसे तो मैं किसी कलाकार की ये नहीं कहता, कलाकार जो है कलाकार हो। काम का तरीका, हाँ, काम करने का तरीका जैसे अपना हरियाणवी ही, आप तो हरियाणवी हाँ, वही हरियाणवी सीधे। और ये जो कला है वो बॉलीवुड की, जैसे मेरे में शुरू से ही बॉलीवुड में जाने का, मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाह रहा था, इसलिए वहाँ पे गया था मैं हारमोनियम गिटार उठा के कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है। बट अब आजकल आप समझते हैं मंजीत, ऐसी फिल्में बनने लगी जिसमें गाने 1-2 लाइन आती है। अब प्लेबैक सिंगर बनना बहुत कठिन काम हो गया है, अपना ही कुछ ऐसा करे तो अलग बात है। बट फिर मैं मिमिक्री के हिसाब से फिर मुझे इसमें एक्टिंग लाइन में मौका मिल गया, तो फिर मैं एक्टिंग में शुरू हो गया। और कोशिश, मैंने एक भोजपुरी फिल्म में गाना गाया है वैसे। थोड़ा गाना तो गिटार के साथ करोगे पहले कुछ? गिटार की फिर अभी टाइम लग जाएगा, वैसे गाना गा सकता हूँ कोई भी। थोड़ा और सुना दे फिर इस गला। हाँ, क्योंकि अभी ना इसकी वायर लूज है ना अभी। कोई गाना अगर गाना सुनना, हाँ अभी लूज करके रखनी पड़ती है ना, ये फिर वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो लूज अभी जब बजाना होता है इसको टाइट करते हैं फिर बजाते हैं, कोई गाना गाता हो तो अभी लूज कर रखी है मैंने इसकी, जो अभी प्रोग्राम के सिलसिले में थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो कभी इधर जाना कभी उधर जाना, कभी ऐप गला सेट करनी पड़ती होगी। हाँ, आपके साथ सेट हो, वैसे भी हो जाती है, जैसे हम लोग तो पता है ना हमें सवर का, तो हमें तो वैसे कर लेते हैं। तो दूसरा गाना अगर सुनना चाहें 1-2 लाइन मैं सुना सकता हूँ किसी गाने की, कोई भी गाना हो। आप सुना दो, आपकी मर्जी, तो भी आपको अच्छा लगता तो मैं तो गाने सभी के गाता हूँ, और मुझे बचपन में क्वेश्चन याद नहीं होते थे, बट गाने बहुत याद होते थे। और मेरे पिताजी को गाने सुनने का बहुत चाव था, बहुत शौक था, रेडियो रखते थे हर टाइम अपने हाथ में, और वो बड़े तवे वाले टैप रिकॉर्ड भी होते थे उनके पास। फिर उसका सुना, शाहरुख खान गाता हो तुझे देखा तो है जाना, उसमें गिटार सा बात। चलो आपकी फरमाइश है तो ये सुना देते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। जी, बहुत बढ़िया। देखो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त गाना गाया है सर ने। तो आपकी अगर जीवनी की बात करा, घर तक लेकर मुंबई तक की, कुकर रेगर वाला ने कितना सपोर्ट करे उस टाइम जान में, क्योंकि वो दौर भी ऐसा था कि बालक नगर तक बाहर भी को लिखण दे कर दे, कदे रुट जाए करे टोना मुश्किल हो जाए, तो घर वाले के कुछ रिएक्शन रहेगा? बस मैं बचपन से ही गाने का शौकीन तो था ही, गाने सुनने का, गाने का मिमिक्री करता था, और मेरे घर वाले इस काम के मेरे खिलाफ थे बहुत ज़्यादा। पापा तो कुछ नहीं कहते थे, बट मम्मी बहुत खिलाफ थी मेरे। तो फिर मुझे तो जुनून था, मैं कहता था मैं बॉम्बे जाना, मुझे बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है। तो मेरे पापा ने एक दिन मेरे को कहा ठीक है तो बॉम्बे जा, मेरे को बॉम्बे भेज दिया। 2002 में मैं पहली बार गया था, जब मैं उस समय मेरी आयु भी 21 वर्ष की थी। तो वहाँ पे मैंने जाते एक महीने रहा था मैं वहाँ पे। एक सीरियल में मैंने काम किया था, एक सीरियल आता था सोनी चैनल पे,
क्या हकीकत क्या हादसा, एकता कपूर जी का सीरियल था। एक छोटा सी रोल भूमिका निभाई थी मैंने इसमें। मुझे एक्टिंग उसमें आती नहीं थी, तो एकता कपूर जी ने मुझे बोला था आप कहाँ से हैं, और मैंने गाने वाने सुना दिए थे बहुत सारे वहाँ पे। तो बोली आप अच्छा गाते हैं और सागर आप तैयारी के साथ मुंबई आई, जब भी आइए। तो फिर मैं तैयारी के साथ गया था, तो मैं फिर जब मेरा नंबर लगा था वहाँ पे। रही बात मतलब यहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसके गांव में, क्योंकि उस समय फ़ोन की सुविधा नहीं थी। तो मैं बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। अगर उस समय फ़ोन होता तो इतना स्ट्रगल नहीं होता मेरा। तो उस जो स्ट्रगल था मेरा, मैं यहाँ से नरवाना, जींद, टोहाना, चंडीगढ़ और लखनऊ, कानपुर, जयपुर, कलकत्ता होते हुए बॉम्बे पहुँचा हूँ, दिल्ली से होते हुए। बहुत सारे मैंने शोज़ किए और चंडीगढ़ में 2 बार फर्स्ट भी आ चुका हूँ सिंगिंग में, रफ़ी नाइट वगैरह में। एक प्रोग्राम हुआ था एक बार, सुरों का महासंग्राम, किशोर कुमार जी का मैंने गाना गाया था वहाँ पे, उसमें फर्स्ट आया था मैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। और फिर कैसे करते करते मैं बॉम्बे पहुँच गया। शुरू में घर वालों ने बहुत ज़्यादा मेरे को वो किया, कहते ना कि भाई इस लाइन में नहीं जाना है, नहीं जाना है। लेकिन जब कामयाब हो गया तो घर वाले मुझे सपोर्ट करने लगे। मम्मी भी खुश हो गई, भाई हमारा छोरा अमिताभ के साथ बैठ के चाय पीता है और टीवी पे आता है। तो फिर तो बाद में खुशी होते हैं सभी। रुक के पाड़ से गाड़ा में हमारा छोरा टीवी पे रहा है। हाँ, मतलब सारा ऐसे आवाज़ निकलती है, उचाणा का छोरा है टीवी पे 14 कवर में आ रहा है। सभी मानते नहीं थे, अरे झूठ बोल रहे, वो उचाणा करता है क्या नुके। तो मेरे पास फ़ोन भी आते थे बॉम्बे में कि सागर भाई आप 14 कवर में दिख रहे हो ना। मैंने कहा हाँ मैं इसमें काम कर रहा हूँ अभी। कभी कोई सी सीरियल में आता तो उसमें फ़ोन आते थे, सावधान इंडिया में आते थे कभी। तो ऐसे ऐसे मतलब फिर स्ट्रगल तो होता ही है। शुरू में घर वाले भी ना ही करते हैं, बाद में जब आप कामयाब हो जाते हैं तो सभी। तो बात करी जावा आपकी पेमेंट को लेकर, पहला सीरियल में कितनी पेमेंट मिली थी? पहला सीरियल में मैं सच्चाई बताऊंगा, मैं बहुत छोटी सी भूमिका निभाई थी मैंने, और मेरे को 4,000 रुपये मिले थे उसमें। 4,000 रुपये मिले थे मैंने, मुझे याद है वो चेक मिला था मेरे को। और वो 4,000 रुपये भी मुझे 1 महीने के बाद मिले थे वो। अच्छा। हाँ। और उसके बाद फिर कितनी होगी थी? उसके बाद फिर मेरे धीरे धीरे 6 हो गए। 6 से फिर मैं धीरे धीरे करता 6 मिलते रहे, मेरे चेक आते रहे। अभी मेरे पास वो चेक है ना, संभाल के रखे मैंने। यूज़ कौन करे में? नहीं, यूज़ हो गए थे, बट वो जो उनकी कॉपी थी, हाँ, तो फ़ोटो उतार लेता था मैं उनकी। उसके बाद फिर मैं जैसे जोधा अकबर, मुझे फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे हैं, आप फ्री हैं? मैंने कहा हाँ मैं, बोलो क्या बात है। तो बोले सर आपके लिए जोधा अकबर में काम है, ऑडिशन आपका, आप आ जाइए। तो मैं ऑडिशन पास कर दिया, मैंने 4 ऑडिशन पास किए। फिर बोले सर आज पेमेंट कितना लोगे? तो उस समय मेरा कार्ड बन गया था, एक फिल्म इंडस्ट्री का कार्ड बनता बहुत बड़ा। मैं वो सिंटा आर्टिस्ट बन गया था उस समय। तो मैंने कहा मैं तो 12,000 रुपये लेता हूँ पर डे। तो फिर बोले ठीक कर लीजिए ऐसे ऐसे। मैंने कहा सर इतने लेता हूँ मैं, तो बता दीजिए आप। फिर उन्होंने मुझे 12,000 पर डे दिए थे और 21 दिन मैंने इसमें काम किया था। 21 दिन काम करने के बाद मेरे थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, वापस आना पड़ गया था। वैसे 1-1.5 साल करना था, बीच में छोड़ना पड़ गया था। फिर ऐसे करते करते बहुत सारे टीवी सीरियल करता रहा मैं। और एक बार कपिल शर्मा शो में भी गया था मैं, वैसे ऑडियंस के रूप में। मेरा दोस्त बन गया था कपिल, तो स्पेशल उसका शो देखने के लिए गया था। तो आप के देखा हाँ जो ये सीरियल आए कर देनी, उनमें जो अच्छे अच्छे चेहरे जो बदल दे कर दिया कि दिक्कत हुआ है, जो अच्छा चेहरा चलता दिखा है उसकी जगह कोई और है खड़े हुआ है। वो ऐसे होता है ना, मतलब कई बार सीरियल जो होते हैं ना, मतलब उनमें एग्रीमेंट होता है। कई लोग तो एग्रीमेंट के हिसाब से काम करते हैं, भाई एग्रीमेंट हो गया 1 साल का मैं काम करूँगा इसमें। कई लोग ऐसे डे बाई डे काम करते हैं, पता होता है मान लो आप काम कर रहे हैं सीरियल में, आगे कोई बड़ी प्रोजेक्ट की फिल्म मिल जाए आपको, या कोई बड़ा मेन लीड सीरियल में काम मिल जाए, तो आप वो सीरियल छोड़ नहीं सकते फिर। इसलिए डे बाई डे काम करना पड़ता है कि ताकि कोई बड़ा ना काम मिल जाए। जो नाटक आया था पहले पवित्र नाटक आया करता, उसमें जो मानव वो बदल दिया था, कोई दूसरा आ गया था। तो इस करके बहुत से किरदार बदल दिया जावा है, जिसका जो दर्शकों हुआ है उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि पता नहीं मजा होगा कि नहीं आएगा। क्योंकि एक नाटक आया था राम मिलाए जोड़ी, उसमें मोना बदल दी थी। तो बहुत से नाटक में रोल बदले गए हैं, यह क्या मजबूरी रही? यही मजबूरी होती है ना, उनको बड़े रोल मिल जाते हैं, मेन लीड रोल मिल जाते हैं कई बार, तो फिर वो उस मेन लीड के चक्कर में उनको छोड़ देते हैं वो। हाँ, तो मतलब उनकी जो दर्शक उनकी भावना का खेल जाए। हाँ, फिर क्यों, पैसा, मुंबई में तो पैसा ही सब कुछ है, और आदमी ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं बड़ा कलाकार बन जाऊं। फिर वो ये नहीं देखता कि ये सीरियल करना नहीं करना, वो चाहता मैं बड़ा रोल करूं कुछ ना कुछ। तो देखो भाई, याद थी बोसर की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। क्योंकि आजकल देखने लग रहे हैं भाई, अगर कुछ ऊट पटाएंगे आप कुछ दिखा दे हाँ तो ज़्यादा ऊपर तक वो वीडियो चली जावा है। लेकिन अगर कुछ अच्छा करने की सोचा हाँ कि अच्छी चीज़ दिखाई जावे, तो उसमें बहुत कम लोग हैं जो अच्छे हैं, जो इन चीज़ों ने सपोर्ट करा है। तो भाई वो अच्छी चीज़ ने सपोर्ट करोगे। तो क्या कहना चाहोगे सर लास्ट में? मैं यही चाहता हूँ
एक तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी ये वीडियो हर उस कलाकार जो जिसमें टैलेंट है और बहुत ही अच्छा टैलेंट है, मान लो बेचारे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, उसको गांव में पड़ा है या कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं पहुँच पा रही, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और कल का जो ये प्रोग्राम है हमारा, ये ट्रायल है टैलेंट का जो महासंग्राम है, आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और जिसमें भी जो टैलेंट है, ऐसा नहीं मैंने सब कुछ देखभाल के करा है, क्योंकि कला की कोई एज नहीं होती, कला किसी में भी हो सकती है। कई बार बेचारे एज हो जाती है बट उनको मौका नहीं मिलता, स्टेज नहीं मिल पाता, तो इसमें कोई एज नहीं है। आप 20 साल के हों, 10 साल के हों, 50 साल के हों, 80 साल के हो, आप में टैलेंट होना जरूरी है। तो वो टैलेंट आप लेके आइए, हम आपको वहाँ पे सम्मानित भी करेंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे। अगर आप अच्छे टैलेंटेड हैं वाकई में, तो फिर आपको हम जरूर काम भी देंगे, फाइनल में आपको लेके जाएंगे जी। तो सागर सर बहुत बहुत धन्यवाद कीमती टाइम खातर। बहुत बहुत धन्यवाद मजीद भाई, आपके चैनल को भी शुभकामनाएं, और आपके सभी दर्शकों को जो आपके व्यूवर्स हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू जी। तो देखो भाई, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि वीडियो आज थोड़ी ही लेट डलने लग रही है, टाइम इसमें कुछ बता नहीं सकता कितने बजे डली है, क्योंकि एडिट वगैरह भी होगी। तो 10 तारीख का भाई प्रोग्राम है यहाँ पे उचाना में, टैलेंट का महासंग्राम। एड्रेस आपने स्क्रीन पर दिखने लग रहा होगा। तो भाई जिसमें टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, तो अपनी एंट्री फीस जमा कराओ और पहुंचो, अपना टैलेंट दिखाओ भाई कितना दम है। अपना हरियाणा में कहावत है कि कितना पानी में तो ये बेरा लागा, स्टेज पर चढ़िया बादशाह है। तो वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो भाई। और सर का एक और पर्सनल इंटरव्यू करांगे, अगर थारे ज़्यादा कमेंट आवेंगे तो जीवन जी का बारे में प्रॉपर जानना चाहोगे, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करो, पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। हाँ, उस दिन अगर एक स्पेशल इंटरव्यू हुआ तो मैं आपके दर्शकों को मैं कला दिखाऊंगा, हर किसी एक्टर की आवाज़ दिखाऊंगा निकाल के, और हर सिंगर की आवाज़ निकाल के दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल। थोड़ा भाई सर थकावट में मिलता ऑफ कैमरा बता रहे थे कि बहुत जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, क्योंकि जागरूक करना जरूरी है। स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, उनकी जागरूक करना लग रहे हैं भाई, इसमें कोई भी टैलेंट है वे जरूर आवे। तो थोड़ा गड़ा ही बैठे है, अपना वास्ते पता चल गया होगा। तो वैसे बने रही, देख दे रही है स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।